इतिहास में बहुत सी बीमारियां दर्ज हैं, लेकिन एक बीमारी ऐसी भी हुई थी जिसमें लोग नाचते नाचते गिर गए, लेकिन रुक नहीं पाए। 1518 में एक शहर ऐसा था जहां 400 से ज्यादा लोग लगातार कई दिनों तक नाचते रहे, बिना किसी संगीत के, बिना किसी उत्सव के और बिना अपनी मर्जी के। ये कहानी नहीं, ये एक डॉक्यूमेंटेड मेडिकल घटना है जिसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मास मिस्ट्री माना जाता है। साइंस ने कई थ्योरीज दी, लेकिन एक भी थ्योरी इस पूरी घटना को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरा शहर अपनी ही बॉडी पर कंट्रोल खो बैठा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी, और आज हम 500 साल पुराने उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसने आज तक वैज्ञानिकों को भी सवालों के घेरों में डाल रखा है। द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। स्ट्रासबुर्ग, 15वीं सदी का एक शांत यूरोपीय शहर। न कोई लाउडस्पीकर, न कोई म्यूजिक फेस्टिवल। एक साधारण सुबह, लोग अपने काम में लगे हुए, और तभी एक महिला सड़क पर आती है। उसका नाम था फ्राउ त्रोफेया। वो अचानक नाचना शुरू करती है, लेकिन ये डांस खुशी वाला नहीं था। उसका चेहरा खाली, हाथ पैर अनियंत्रित, और शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे वह खुद उसे रोक न सके। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन वो बिना रुके 24 घंटे तक नाचती रही। और अगले दिन कुछ और लोग भी उसी तरह नाचने लगे। पहले 1, फिर 4, फिर 34, और कुछ ही दिनों में यह संख्या 100 पार कर गई। लोग गिरते, बेहोश होते, लेकिन उठते ही फिर नाचने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना फोर्स उनके मसल्स को कंट्रोल कर रहा हो। डॉक्टरों ने कहा, यह बॉडी हीट की बीमारी है, इन्हें नाचने दो। चर्च ने कहा, यह भगवान का दंड है। अथॉरिटीज ने कहा, इनके लिए डांस हॉल बनवाओ। हां, यह सच है, लोगों को नाचने के लिए स्टेज दिया गया। मॉडर्न साइंस कहती है शायद यह मास साइकोजेनिक इलनेस थी, लेकिन इस थ्योरी में कई फ्लॉज हैं। इतना इंटेंस डांस साइकोजेनिक इलनेस में नहीं दिखता। इतने दिन नॉन स्टॉप मूवमेंट पॉसिबल नहीं। कई डांसर्स के पैरों से खून बह रहा था। यह भी इस थ्योरी को कमजोर बनाता है। दूसरी थ्योरी कहती है लोगों ने अर्गोट फंगस वाली रोटी खाई थी, जिसमें एलएसडी जैसा केमिकल होता है, लेकिन अर्गोट हेलुसिनेशन देता है। 3 से 6 दिन तक नॉन स्टॉप डांस नहीं करवाता। 1518 में लोग बहुत रिलीजियस थे। भुखमरी, युद्ध और बीमारियां लोगों को पहले ही डर में डाल चुकी थीं। लोग मानते थे कि सेंट वीटस का श्राप लोगों को अनकंट्रोलेबली नचाता है। एक महिला नाची, लोगों ने देखा, और डर ने चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। मॉडर्न एक्सपर्ट्स कहते हैं डांसिंग प्लेग का असली कारण आज भी अननोन है। न हेलुसिनेशन का प्रूफ, न पॉइजनिंग का, न किसी वायरल इन्फेक्शन का। अथॉरिटीज ने बाद में डांसर्स को एक होली श्राइन भेजा। उन्हें शांत जगह पर रखा गया, पब्लिक अटेंशन से दूर, और धीरे धीरे मूवमेंट बंद होने लगा। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है एक्सट्रीम बिलीफ, फियर, स्ट्रेस और मिडीवल फेथ, इन सब का मेल इस घटना को जन्म दे सकता है। 1518 की यह घटना दिमाग की ऐसी शक्ति दिखाती है जिसे मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। आप क्या सोचते हैं, डांसिंग प्लेग का असली कारण क्या था? दोस्तों, ये थी द डांसिंग प्लेग, 1518 की डॉक्यूमेंटेड और आज तक अनसुलझी कहानी। अगर ऐसी रियलिटी बेस्ड मिस्ट्रीज आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे मिस्ट्री परिवार से जुड़ जाइए। मैं हूं आपका दोस्त योगी। फिर मिलूंगा एक नई रहस्यमयी सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।